उसकी डिलीवरी करवाती है और जब उसका बच्चा पैदा होता है तो ये तीनों के तीनों उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वह हवा में तैर रहा होता है, वह खुद से भी हल्का होता है। इसका मतलब यह है कि इस बच्चे का ग्रेविटी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो यह हवा में आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ जाएगा। इसके बाद से वापस लाना मुमकिन होगा। नतालिया को और उसकी मौत को समझ में आ जाता है कि यह बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है बल्कि यह कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। वह नहीं चाहते कि इस बच्चे के बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए चुपचाप हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिसेप्शन पर 10 उन्हें देख लेती है। वही रोकने की कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे जाने का वक्त अभी नहीं हुआ, लेकिन नताली अपने बेटे अपनी के साथ अपने घर वापस आ जाती है। हॉस्पिटल वालों के पास उनका एड्रेस भी नहीं होता और अब घर आने के बाद निकाले की मान्यता जैसे कहती है कि यह बच्चा सामान्य नहीं है, हमें इसे दुनिया से छुपाकर रखना होगा। अगर वैज्ञानिकों को इस बारे में पता लगा तो वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे, वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो मैं बताना होगा कि इसे पिता का नाम क्या है। नतालिया बहुत ही स्क्रीन डांसर देती है, कहती कि मुझे नहीं पता कि इस बच्चे का पिता कौन है। इसका मतलब यह हो सकता है कि बता दे कि शायद कई लोगों के साथ रिश्ते हो। यह तय करते हैं कि बच्चे को घर से कभी बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं तो बच्चे की असलियत का सबको पता चल जाएगा और इसी तरह से बच्चे की घर पर देखभाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब दोनों बच्चे के पास नहीं होते तो बच्चा उड़कर अपने यहाँ भी ऊपर चला जाता है, यानी सीलिंग दादी से वापस लाने में ऑस्कर की ग्रैंड मदर को बहुत मेहनत करनी पड़ती। साथ ही ऑस्कर जगह पर जाता है। सीलिंग की जो शर्तें होती है बहुत हार्ड होती है जिससे उसे नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए ऑस्कर की ग्रैंड मदर भाव सारे क्वेश्चंस बना दी है और उन सबको ऊपर छत पर लगा देती है ताकि अगर ऑस्कर ऊपर जाए भी तो उसे हाथ न हो। और अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त पीटना शुरू हो जाता है और फिर की माँ वर्ष की ग्रैंड मदर कभी उसे बाहर नहीं ले जाते क्योंकि अगर बाहर जाने के बाद उड़ गया तो उन्हें पता नहीं कि वह कितने ऊपर जाएगा, साथ ही उसका राज दुनिया के सामने आ जाएगा। ऑस्कर जो दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा था, खेलते हुए देखा था, तो उसका मन करता था कि वो भी उनके साथ के लिए भी स्कूल जाए, लेकिन उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। पहुंचकर की ग्रैंड मदर ही उसे घर पर पढ़ाती है जो ऑस्कर से बहुत प्यार करती है। ऑस्कर दिन रात घर पर ही रहता है और घर पर उसका एकमात्र टाइम पास का सहारा होता है टीवी, जिस पर उसे की स्टोरी देता है। और जब वह देता है कि सुपरमैन आसमान में उड़ता है तो उसे लगता है कि वह भी सुपरमैन कितना शक्तिशाली है। नाम से कहता है कि आप मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देते, लेकिन उसकी माँ उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। हमेशा ऑस्कर खिड़की से बच्चों को बाहर खेलते हुए जाते हुए देखा और ऑस्कर का मन करता कि काश उनकी तरह आभार आजादी की जिंदगी जी सका। और एग्रो तय करता है कि वह खिड़की से बाहर जाएगा और जब बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसकी मगर उसे देख लेती है। वह कहती कि तुम बाहर नहीं जा सके और इसके बाद उसे में खिड़की को पूरी तरह से सील कर देती है और देकर उदास हो जाता है। यहाँ पर ऑस्कर की मौत भी होती है। वह कहती कि ऑस्कर हमेशा घर पर नहीं रह सकता। वह तय करती है कि वह ऑस्कर को बाहर जाने की इजाजत देगी। हालांकि उसकी माँ यानी कि ऑस्कर की ग्रैंड मदर ऐसा नहीं चाहती, लेकिन ऑस्कर की माँ कहती है कि जिस तरह से हम ऑस्कर की में घर में भारी चीजें रहते हैं जिसे होता नहीं है, उसी तरह से घर से बाहर जा सकता, बस वो अपनी जेब से उन भारी चीजों को नहीं निकालेगा। और अब ऑस्कर की मॉम ऑस्कर को पहली बार घर से बाहर ले जाती है। बाहर की दुनिया देखकर ऑस्कर को बहुत खुशी होती है और जब उसकी माँ एक शॉप के अंदर होती है तो ऑस्कर बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसे ऑस्कर टकरा जाता, उसका सामान नीचे गिर जाता है। इस बच्ची का नाम था होता है को कहते कि तुमने मेरा सामान गिराया है, तुम्हें पानी की बोतल मेरे घर तक ये करानी होगी। उसी 2 बड़ी बड़ी पानी की बोतल पकड़ा देती है। हालांकि ऑस्कर मना करता है क्योंकि उसकी मां ने उसे कहीं भी जाने से मना किया था, लेकिन एकता के बार बार कहने पर वह उसके पीछे पीछे उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ता है। उसकी जेब में भी होते हैं और हाथ बोतल होती है जिससे वह जल्दी थक जाता है, रास्ते भी अपनी जेब से निकाल दे है, जिसकी वजह से वह नहीं रहा होता और अब उसके हाथ ही पानी की बोतल जाए, इसलिए अब भी वह ग्रेविटी के साथ यानी कि धरती के साथ चल रहा होता है। अब जल्दी थक कर घर आ जाता है। वह भी पानी की बोतल मांगती है लेकिन ऑस्कर देने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने बोतल छोड़ दी तो वह हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। और ऑस्कर के मामले से बताया था कि जिस तरह सुपरमैन अपने सुपरमैन की राज को छुपाकर रहता है लेकिन आम इंसान बनकर रहता है, उसी तरह से तुम्हें भी अपने राज को छुपाकर रखना होगा। लेकिन था उसे पानी की बोतल सी लेती है जिससे वह हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ऊपर शेड होता है जिसे और टकराकर वहीं पर रुक जाता है। देखकर हैरान होती है। वह कहती तुम तो सुपरमैन हॉस्टल से कहते कि मुझे मदद की जरूरत है, नहीं तो मैं नीचे नहीं आ पाऊंगा, तो मुझे किसी चीज की मदद से नीचे खींच रहा होगा। सुनने के बाद था अंदर जाकर अपना स्कूल बैग ले आती है और स्कूल बैग के सहारे वापस नीचे आ जाता है क्योंकि स्कूल में भारी होता है, इसीलिए वह उसे टांग लेता है जिस वजह से वह होता नहीं है। यहाँ पर ऑस्कर हो रहा था कि बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऑस्कर से कहता कि तुम वादा करो कि मेरे इस राज को कभी किसी को नहीं बताओगी। वह कहती कि मैं वादा करती हूँ। वहीं ऑस्कर की मांग को दिखाया जाता है जो ऑस्कर के लिए बहुत परेशान होती है क्योंकि उसने उसकी जेब में जो जारी थी वह से रास्ते में मिले थे और अब ऑस्कर की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर को लगता है कि ऑस्कर हवा में उड़ गया क्योंकि उसने अपनी जेब से निकालकर फेंक दिए। कि दोनों बहुत परेशान होते हैं, इन्हीं को समझ नहीं आता है कि ने
क्या करना चाहिए। और तभी ऑस्कर घर आ जाता है। उसके पास अभी आगे था का बैग होता है जिसे वह हवा में उड़ नहीं रहा होता। उसकी माँ कहती कि किसका है। वह बताता है कि मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई है जिसका नाम बताएं। ऑस्कर की माँ को इसलिए क्या तुमने उसे अपनी राज के बारे में बताया। वह कहते हैं कि नहीं, दरअसल वो अपनी मॉम से झूठ बोल देता है और धीरे धीरे ऑस्कर और एकता की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। हमेशा उसका के घर पर है जहां पर दोनों खेलते हैं। लेकिन एक दिन खेल खेल में जब ऑस्कर से आगे था उसके उड़ने के बारे में पूछ रही होती है तभी ऑस्कर की यह सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि ऑस्कर ने अपनी राज को था को बताया था को घर से जाने के लिए कहती है। और अगले दिन जब था दोबारा ऑस्कर से मिलने आती है तो कह देती है कि ऑस्कर घर पर नहीं है। इसके बाद और भी कई बार था ऑस्कर से मिलने उसके घर जाती है लेकिन ऑस्कर की मांग कभी भी था को ऑस्कर से मिलने नहीं देती। और अब आसपास के जो लोग होते उन्हें शक होना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि ऑस्कर की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर ने ऑस्कर को घर में कैद किया है, इसीलिए वह अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और न ही बाहर खेलने के लिए आने देते। अभी के आसपास के लोग पुलिस को कंप्लीट कर देते हैं। पुलिस वाले के घर पर आते और ऑस्कर से पूछताछ कर दे और फिर कहता है कि मेरी मॉम मेरी मदद से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जाने से पहले पुलिस ऑफिसर वार्निंग देता है कि अगर तुम्हारा बेटा कल से स्कूल नहीं गया तो मैं दोबारा वापस आऊंगा और तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। इसीलिए ऑस्कर की मां को उसे स्कूल ले जाना पड़ता है। और जब वह स्कूल के कॉरिडोर में जाते हैं तो देते हैं कि सब बच्चों के बैग वहां पर टंगे हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि ऑस्कर भी हमेशा बैग के साथ नहीं रह सका और अगर उसने अपना बैग उतारा और अपनी जेब से कभी यह तो वह हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। उससे यकीन हो जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी सकता, इसीलिए वापस ऑस्कर को ले आती है। इमाम गाड़ी में होती और कहती है कि हमारा बच्चा कभी भी काम बच्चा नहीं बन पाएगा। जो बात सोचकर नतालिया और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अभी तय करते हैं कि यह शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। यह यहाँ से दूर एक बर्फीली सुनसान जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं ताकि ऑस्कर के बारे में कभी किसी को कुछ पता ना चले। धीरे धीरे वक्त बीता और अब ऑस्कर बड़ा हो चुका है। ऑस्कर की ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही, वो सिर्फ अपनी मॉम के साथ ही सुनसान बर्फीली जगह पर रहता है। फिर की मॉम ऑस्कर का बहुत ध्यान रखती। ऑस्कर भी अपनी नाम से बहुत प्यार करता है, लेकिन इतने सालों से घर के अंदर बंद रहकर वो पूरी तरह से परेशान और उदास हो चुका है। आज भी उसके पास था का उपयोग होता है जो बचपन में ने उसे दिया था। वैधता को बहुत मिस करता है और तो कभी अपने से दूर नहीं रहता। हमेशा वह सुपरमैन की कहानियां किताबों में है और उससे लगता है कि अगर दुनिया को उसका राज पता चल जाए तो हो सकता है कि वह भी सुपरमैन की तरफ फेमस हो जाएगा। लेकिन जब दुनिया को अपना राज बताने की बात करता है तो उसकी मां साफ साफ मना कर देती है। उसकी मां को लगता है कि अगर दुनिया को इसका राज पता चल गया तो वह अपने बेटे को खो देंगी। लेकिन एक दिन उसका सब्र का बांध टूट जाता है और ऑस्कर अपनी मॉम को बताए बिना घर से बाहर निकल जाता है। आज भी उसने उसी को तांगा होता है जो बचपन में ने उसे दिया था और वो सीधा एक टैलेंट शो में जाता है जहां पर मेडिकल शो दिखाने के बहाने ऑडियंस को बताता है कि मैं हवा में उड़ सकता हूं। उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता और जैसे वह अपनी को नीचे रहता है हवा में उड़ना शुरू हो जाता है तो देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। और आज कई शो तो और ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और फिर शो को टीवी पर है जिसे देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऑस्कर ने अब अपना काम कर दिया है, यानी कि अब उसकी मॉम कुछ भी नहीं कर सकती। अगली सुबह उठकर से मिले एक आदमी आता है जो कि एक ऑर्गेनाइजर है। वो ऑस्कर से कहता है कि हम बहुत सारे बड़े बड़े शो कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे पैसे कमाए के साथ ही तो बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगी। ऑस्कर हमेशा से बचपन से ही सुपरमैन की ट्रॉफी में होना चाहता था, इसलिए देवी के साथ कौन लोन कर लेता है और आगे दोनों कई सोच कर दी कई एक्टिविटीज में भी करते हैं जिससे ऑस्कर बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। उसके पास पैसों की भी कमी नहीं है और ऑस्कर को नाम दिया जाता है दरमियान विदाउट कैविटी। ऑस्कर का टैलेंट दुनिया के सामने आने के बाद चारों तरफ ऑस्कर की बात हो रही होती है, लेकिन धीरे धीरे ऑस्कर इसे बोल और परेशान होना शुरू हो जाता है। दरअसल बचपन की तरह हीरो चाहता था, लेकिन अब वो हीरो नहीं है बल्कि वो एक जोकर की तरह लोगों को इंटरव्यू करते हैं। वो ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहता था। उसके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है और उन डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर की मां को और उसकी ग्रैंड मदर को बहुत ही नेगेटिव पेश किया जाता है। ऑस्कर को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर उसे बहुत प्यार करती थी। ऑस्कर की मां आज भी ऑस्कर से बहुत प्यार करती है। ऑस्कर इस जिंदगी से पूरी तरह से प्रोस्टिट हो चुका है और 150 से इंजन की कॉस्ट्यूम बनाई जाती है। उसे भी पूरी तरह से अपना आपा खो देता और सबको कहते हैं कि मैं कॉलोनी में एक आम इंसान हूँ। और अब ऑस्कर तय कर देते हैं कि वो इस काम को हमेशा के लिए छोड़ देगा। भी से कहता है कि हमें इस काम को कभी नहीं करूंगा। डेविड से समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और तय करता है कि वह अपनी मौत से डेविड से और सभी लोगों से जो उसकी हकीकत जानते हैं दूर चला जाएगा। ये भी कहते हैं कि हम दुनिया को क्या कहेंगे। मैं कहते हैं कि दुनिया को बता देना कि मैं कहीं आसमान में उड़ गया या मेरी मौत हो गई। और इसके बाद वो हमेशा के लिए अपने रूम को और टीवी को छोड़कर इस जगह से चला जाता है ताकि गलत तरह की जिंदगी को जी सके। और अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि ऑस्कर की मृत्यु हो गई है। दरअसल लोगों को कोई न कोई जवाब देने के लिए उन्हें कुछ न कुछ है। हाँ, इसलिए जैसा उसके भी कहा था टीवी न्यूज को वैसे ही बता दिया था। और अब ऑस्कर के घर पर अकेली रह जाती है। कई न्यूज रिपोर्टर उसके घर पर आकर ऑस्कर के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑस्कर की मॉम उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी। इसी तरह से कई और साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर की मॉम की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऑस्कर आज भी जिंदा है, दुनिया से अपनी असलियत अपनी रूप को छुपाने के लिए खो रही
तरह से बदल चुका है। वो हमेशा बीच चलता रहता है, साथ ही उसने नई बढ़ाने वो हमेशा कैब पहनता रहता है और एक होटल में रिसेप्शन की जॉब करता है। लेकिन इसमें उसके बाप का कमाई है जो हमें बचपन से दिया था, वो आज भी अगरता को याद करता है। और एक दिन ऑस्कर के होटल में एक लड़की आती है और जब उस बम को देखती है जो ऑस्कर के पास होता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि नहीं मिलती और कोई नहीं बल्कि एक तरह की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। उसने पैसे कमाने के लिए मजबूरी के गलत रास्ते को अपना लिया है। ऑस्कर की होटल में बहुत सारे लोगों के साथ रहकर लड़की की मुझसे को पहचान लेती है। उसको लगा था इस बार फिर से एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन पहले अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए उसके दिल से सारे एहसास आते हैं दूसरे राज्य से करता है और एक दिन वो उसे प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन क्या उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसकी जिंदगी में अभी चीजों के लिए प्यार के लिए कोई भी जगह नहीं बची। लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे से ज्यादा से मिलने मिलते हैं तथा महसूस होती है कि एक दिन उसके दिल में ऑस्कर के लिए कहीं ना कहीं और जल्दी दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उसका बचपन की अपनी से आ जाता है जहाँ पर खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ वो गुलाम को यहीं पर खत्म हो जाते हैं।